फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका कुछ अगला पार्ट, जिसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं, और उसमें कुछ लॉ होते हैं, लॉजिक मिनिमाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं उसको स्टार्ट करेंगे। और साथ ही हो सकता है तो आज के मैप जो होता है उसको भी स्टार्ट करेंगे। के मैप वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है लॉजिक मिनिमाइजेशन का। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लॉजिक मिनिमाइजेशन का क्या कहानी है उसको तो समझिएगा। इसी को हम लोग बूलियन अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं कि कैसे हम किसी भी लॉजिक को मिनिमाइज़ करते हैं जब हमको कोई फंक्शन दिया हुआ होता है। मतलब जब कोई लॉजिक गेट होता है, उसका कुछ इनपुट होता है, तो हम उसका आउटपुट कैसे निकालें कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट नोट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको देखते हैं। नोट में हमारे पास है x 0 है तो x बार क्या होगा, 1 होगा। ऑब्वियस बात है, x अगर 0 है तो x बार 1 होगा। और उसी हिसाब से x के ऊपर अगर डबल बार है तो ये x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये मैं पहले भी बताया हूँ जब गेट का इम्प्लीमेंटेशन बता रहा था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नियम होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं नॉट। नॉट मीन्स जो हमारे पास है उसको भी उल्टा कर देगा। बार मीन्स नॉट, ये बार मीन्स नॉट, जो भी है उसको उल्टा कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो आता है नेक्स्ट हमारे पास वो एंड है। एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अगर x को हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमको x देता है। बूलियन अलजेब्रा बोल रहा है कि x को x से मल्टीप्लाई करेगा तो वो हमको x मिलेगा। और इसके अलावा अगर x का मल्टीप्लिकेशन हम 0 से करेंगे तो वो 0 देगा। एंड इसके अलावा अगर x का मल्टीप्लिकेशन हम हम लोग x का मल्टीप्लिकेशन x बार से करते हैं, x का मल्टीप्लिकेशन x बार से करते हैं तो वो हमको 0 देगा। x एंड x बार का क्या कहानी है समझते हैं। क्या हुआ, x का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को x बार से करना है। अगर x 0 है तो x बार 1 हो जाएगा, अगर x 1 है तो x बार 0 हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में हमको 0 मिलने वाला है। तो इसीलिए x का मल्टीप्लिकेशन अगर x बार से करेंगे तो वो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है x का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 से करेंगे तो वो हमको हमेशा x देगा। जैसे अगर x का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो हमको हमेशा वो x देगा। जैसे x का वैल्यू अगर 0 हो और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 0 मिलेगा। x का वैल्यू अगर 1 हो, इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 0 मिलेगा। 0 मिलेगा। तो 1 से 1 हो, इसका वैल्यू 1 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 1 मिलेगा। तो दोनों सिचुएशन में हम लोग देखें अगर ध्यान से, तो दोनों सिचुएशन में जो x है वही हमको आंसर मिला है, जो x है वही हमको आंसर मिला है, ठीक है। तो ये हमारा एंड कुछ रहा है। एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एक का मल्टीप्लिकेशन दूसरे के साथ, उसको एंड बोलते हैं, एंड लॉजिक। नेक्स्ट हमारा है और लॉजिक। और लॉजिक का कैसे हम लोग मिनिमाइजेशन करेंगे उसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा, एक और मतलब होता है प्लस। और मीन्स प्लस, और मीन्स प्लस, ध्यान से समझिएगा। और मीन्स होता है प्लस। कहीं भी और गेट है इसका मतलब है प्लस। कहीं भी और गेट है इसका मतलब है प्लस होने वाला है। तो इसमें कैसे होगा प्लस, थोड़ा समझते हैं हम लोग इसमें प्लस कैसे होने वाला है। तो x को अगर प्लस करेंगे x के साथ वो हमको हमेशा x देगा। जैसे इसको समझना चाहें तो अगर x हमारे पास 0 है और 0 को 0 से प्लस करेंगे, मतलब x का वैल्यू अगर 0 है तो हमेशा हमको 0 मिलेगा। अगर x हमारे पास 1 है तो 1 को 1 से जोड़ेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट जो नियम है वो बोल रहा है अगर x को +1 करेंगे तो हमेशा हमको 1 मिलेगा। x का +1 करेंगे तो 1 मिलेगा। जैसे x का वैल्यू अगर 0 है तो इसको 1 से जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा। x का वैल्यू अगर 1 है 1 से जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा, ये बोल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है x को अगर x बार से जोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, जोड़ेंगे। पिछला बार क्या था, x को x बार से मल्टीप्लाई किए थे तो हमको 0 मिला था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x को x बार से जोड़ रहे हैं। x को अगर x बार से जोड़ेंगे हम तो हमको प्लस में इज इक्वल्स टू में 1 मिलेगा। कैसे, x का वैल्यू अगर 0 है तो x बार का वैल्यू 1 होगा तो 1 मिलेगा हमको। सपोज़ कीजिए x का वैल्यू हमारे पास 1 है तो x का बार का वैल्यू 0 होगा तो हमारे पास 1 मिलेगा आंसर। तो ये चीज़ हमारा कुछ रहा। और फाइनली हमारे पास जब x को +1 0 से करेंगे तो हमको x ही मिलेगा। याद से समझिए इसको, ध्यान से समझिए इसको।
अगर x हमारे पास है, x का प्लस x से करते हैं तो हमको x मिलता है, एंड x का प्लस 0 से करते हैं तो ये भी हमको x देता है। मीन्स ये दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग और लॉजिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुछ नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है अगर आपके पास कोई दो इनपुट है, x इंटू वाई है, तो आप इसको y इंटू एक्स लिख सकते हो, ये बोलता है। फिर दूसरा बोलता है अगर आपके पास कोई इनपुट है x प्लस वाई में, तो आप इसको लिख सकते हो y प्लस एक्स। इसका क्या मतलब है ये समझिए। ऊपर वाला है हमारे पास एंड और नीचे वाला हमारे पास है और। ऊपर वाला हमारे पास एंड है, नीचे वाला हमारे पास और है। इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक और गेट है, सॉरी एंड गेट है, अगर हमारे पास ये एंड गेट है एक, तो ये बोल रहा है कि जो ये एंड गेट का आउटपुट है, ये जो एंड गेट का आउटपुट है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ऊपर वाले को आप x देते हो और नीचे वाले को y देते हो। और इसका जो ऑर्डर है अगर ठीक रिवर्स आप कर देते हो, ठीक रिवर्स भी कर देते हो, मतलब ऊपर वाले को ऊपर y देते हो, नीचे वाले को x देते हो, तब भी इसका आउटपुट नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये है। और नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में और है, और लॉजिक है। और लॉजिक में आप एक और गेट बनाइए, और ये हमारे पास एक और गेट रहा, सॉरी ये हमारे पास एक और गेट रहा, और गेट का आउटपुट होगा कुछ और इसका कुछ इनपुट होगा, तो आउटपुट जो ए होगा वो सेम होगा। सेम कब होगा, जब आप ऊपर वाले को x नीचे वाले को y दीजिए, चाहे ऊपर वाले को y और नीचे वाले को x दीजिए, सेम होगा, वही बोल रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि सेम कहानी है। एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि अगर आपके पास x है इंटू वाई प्लस इंटू जेड है, माइनस शॉर्ट नहीं है, इंटू जेड है, तो आप इसको इज इक्वल्स टू में लिख सकते हो x इंटू वाई और इंटू जेड, इसको ऐसे लिख सकते हो। इसका क्या कहानी है, इसका कहानी समझते हैं हम लोग। इसका कहानी कुछ इस प्रकार है कि अगर हमारे पास कोई एंड है तो एंड का कुछ आउटपुट होगा, और यहाँ पे इस बार 3 इनपुट है हमारे पास, 3 इनपुट है, और 3 इनपुट में क्या कर रहे हैं हम लोग, आउटपुट जो निकाल रहे हैं वो x, y और z में पहले हम लोग x, y का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और बाद में z का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और दूसरे अदर हैंड क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग y और z का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और फिर x का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में हमारा जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो ये बोल रहा है। उसी तरीक़ा से अगर हम प्लस का एसोसिएटिव लॉ देखें, तो प्लस के एसोसिएटिव लॉ में अगर हमारे पास 3 इनपुट है और हमारे पास एक और गेट है, तो और गेट का जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्स वाई जेड। आप पहले किसको जोड़ रहे हो, पहले किसका एडिशन कर रहे हो, उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास जो होते हैं वो दोनों चीज़ शामिल हो जाता है, एंड और का कॉन्सेप्ट दोनों शामिल हो जाता है। इसमें क्या है, अगर हमारे पास x इंटू वाई प्लस जेड है, x इंटू वाई प्लस जेड ये इनपुट अगर हमारे पास है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, x इंटू वाई ऐसे कर सकते हैं और प्लस जेड ऐसे कर सकते हैं, जेड इंटू एक्स ऐसे कर सकते हैं, चाहे x इंटू जेड ऐसे कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक और है, एक और इन द सेंस एक एंड है और उस एंड का इनपुट जो है कुछ इस प्रकार से है। इनपुट हमारे पास कुछ सपोज कीजिए इस प्रकार से है, यहाँ पे इनपुट हमारे पास है x और यहाँ पे हमारे पास है y प्लस जेड। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, और 2 पार्ट में तोड़ के जो हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, सेम आउटपुट हमको यहाँ पे भी मिलेगा, इस अरेंजमेंट में भी मिलेगा जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। हमारे पास इस बार आ जाएगा 2 एंड एक और, ये रहा और ये रहा एंड। और इस बार क्या कीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं दूसरा कलर चूज़ कर रहा हूँ और दूसरा कलर से इसका आउटपुट लेके इसके इनपुट में दे दे रहा हूँ, इसका आउटपुट लेके इसके इनपुट में दे दे रहा हूँ, और जो ये आउटपुट आएगा और इसका दोनों का जो इनपुट है, इसका इनपुट है एक्स वाई, इसका इनपुट है एक्स जेड। तो ये दोनों का जो आउटपुट आएगा और जो पहले वाला का आउटपुट आएगा दोनों सेम आएगा, ये बोला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया हो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ओके, सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन को अभी ड्रॉप कर रहे हैं। और उससे पहले एक और लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, इसको भी समझ लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको भी समझ लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ हमारा एक्सॉर और एक्सनॉर में खूब कूट के यूज़ हुआ है। हम लोग जब एक्सॉर एक्सनॉर बना रहे थे तो वहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर आपके पास x इंटू वाई और ये बार के अंदर है तो आप इस दोनों को सेपरेटली निकाल के और बार लगा के लिख सकते हो। मीन्स आप x का बार प्लस y का बार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें, ठीक है। और उसी सिनेरियो में अगर आपके पास ठीक उल्टा कहानी है, ठीक उल्टा केस है आपके पास, जैसे कि x प्लस वाई का आपके पास x प्लस वाई का आपके पास कोई बार है, तो इसको आप लोग x का बार इंटू वाई का बार लिख सकते हो। ये हमारा एक नियम, छोटा सा नियम है जो कि हम लोग एक्सॉर और एक्सनॉर को बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। होप समझ में आया हो आपको। और मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ कि मेरे पास और भी कोई लॉ है कि और होता है कि नहीं, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, समझाने में भी और समझने में भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले समझते हैं। हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, ठीक है। हमारे पास दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल जो मैं अभी आपको सबको दिखाया वो, और एक सर्कल हमारे पास ये। जो हमारे पास ग्रीन वाला सर्कल है और जो ब्लू वाला सर्कल है, ग्रीन वाले सर्कल को हम लोग x बोल रहे हैं, ग्रीन वाले सर्कल को हम लोग x बोल रहे हैं, और ग्रीन वाले सर्कल को हम लोग y बोल रहे हैं, और ब्लू वाले सर्कल को हम लोग x बोल रहे हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आया आई होप। उसके बाद क्या किए हैं हम लोग, सभी का नाम दे दिए हैं और इसको एक बॉक्स से घेर दिए हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स से, और रेक्टेंगुलर बॉक्स का पूरा जो शेडेड पोर्शन है उसका नाम ए दे दिए हैं। उसका शेडेड पूरा पोर्शन का नाम शेडेड ए का नहीं है। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स के बाद जो हमारा एरिया है, जो शेडेड एरिया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया मीन्स ये एरिया, समझिएगा कौन सा एरिया, ये शेडेड एरिया, मैं डायग्राम बनाया हुआ हूँ, उसी को आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये सर्कुलर बॉक्स और ये सर्कुलर बॉक्स। हमारे पास ये सर्कुलर बॉक्स जो है इसका नाम हम लोग x दिए हैं, ये सर्कुलर बॉक्स जो है इसका नाम y दिए हैं, ठीक है। एंड वापस उसके बाद सेड किए हैं, पोर्शन को हम लोग सेडेड किए हैं। x और y सर्कल को छोड़ के बाद बाकी जितना एरिया है हमारे पास उसको सेट किए हैं, और सेट किए हैं तो कुछ इस प्रकार से सेट किए हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से। ये सेडेड पोर्शन, इस सेडेड पोर्शन का नाम हम लोग ए दिए हैं, ये सेडेड एरिया का नाम हम लोग ए दिए हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये सर्कल के अंदर जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया का नाम बी दिए हैं, और वापस इस शेडेड एरिया का नाम हम लोग सी दिए हैं, और उसके बाद दोनों सर्कल के कॉमन जो एरिया है इस शेडेड एरिया का नाम हम लोग डी दिए हैं, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर x बराबर 1 0 है, क्वेश्चन बोल रहा है x बराबर 1 0 है और y बराबर 1 1 है, x बराबर 1 0 है एंड y बराबर 1 1 है, तो पोर्शन 1 बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ शेडेड पोर्शन ए। शेडेड पोर्शन ए जो है हमारे पास उसका वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान समझिएगा। मैं पहले ही बताया था आपको, x प्लस वाई का मतलब होता है x भी और y भी, x इंटू वाई का मतलब भी होता है x भी और y भी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई इसको बोलते हैं हम लोग और, x इंटू वाई इसको बोलते हैं हम लोग एंड, x इंटू वाई इसको बोलते हैं हम लोग एंड, ठीक है। तो समझिएगा, एरिया ए जो है, एरिया ए को अगर निकालना है हमको, तो ये सर्कल और ये सर्कल के बाहर वाला जितना एरिया है सब ए है, ध्यान से समझिएगा। ये सर्कल और ये सर्कल, दोनों सर्कल को छोड़ दीजिए, और दोनों सर्कल को छोड़ने के बाद जो भी एरिया बचा वो ए है। तो कौन कौन सा सर्कल हम छोड़े हैं, हम छोड़े हैं सर्कल x और प्लस सर्कल y, दोनों सर्कल को छोड़ दिए हैं मीन्स बार लगा दिए हैं, नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ए शेडेड पोर्शन में क्या x एंड y है क्या, फिर से बता रहा हूँ, क्या ए शेडेड पोर्शन में x एंड y है क्या, नहीं है, नहीं है तो दोनों के ऊपर बार लगा दिया, तो यही हमारा आंसर हो गया कि शेडेड पोर्शन का एरिया ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, एक बार x का वैल्यू रखना है और एक बार y का वैल्यू रखना है और आंसर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
कि फाइंड एरिया ऑफ बी। एरिया ऑफ बी मीन्स ये सिर्फ ये इतना पोर्शन, जो ये पोर्शन है, इतना पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। तो उतना पोर्शन का एरिया कैसे निकालिएगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये पूरा पोर्शन में क्या है हमारे पास, ये पूरा पोर्शन में अगर मैं आपको बोलूँ तो x है, क्या x ही है, पूरा पोर्शन में x ही है। अब ये पूरा पोर्शन x में से क्या हमको y का कोई भी पोर्शन चाहिए क्या, हमको सिर्फ x चाहिए, y का कोई भी पोर्शन नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इंटू लगा के y का कोई भी पोर्शन हमको नहीं चाहिए, y का बार कर दिया। तो ये एरिया हमारा हो गया b का। और एरिया को हम लोग निकाल सकते हैं x और y के कॉम्बिनेशन से, दोनों के कॉम्बिनेशन से, x और y के कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग को दिया हुआ है वैल्यू x का और y का, x का वैल्यू 1 0 और y का वैल्यू 1 1। तो y का वैल्यू दोनों कंडीशन में 1 1 है, तो यहाँ पे 1 का ट्रांसपोर्ट, 1 का जो ये इन्वर्स है वो 0 हो जाएगा। और x हमारे पास एक बार 1 है और एक बार 0 है, तो हमारे पास दोनों कंडीशन में ही b का वैल्यू 0 आएगा। दोनों कंडीशन में b का वैल्यू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास y का वैल्यू 1, y का वैल्यू दोनों कंडीशन में 1 है, तो y का वैल्यू दोनों कंडीशन में 1 है, तो y बार का वैल्यू दोनों कंडीशन में 0 होगा, दोनों कंडीशन में 0 हो गया। एंड वापस x का वैल्यू हमारे पास एक कंडीशन में 1 है, एक कंडीशन में 0 है, एक कंडीशन में 1 है, एक कंडीशन में 0 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो एरिया पोर्शन b का एरिया 0 है, पोर्शन b का एरिया 0 है, मतलब x टोटली यहाँ पे 0 बोल सकते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर आपको ऐसे ही बोले कि फाइंड एरिया सी, फाइंड एरिया डी, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। एंड फाइंड एरिया ए ऐसे बोले तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम लोग को ये चीज़ देखना है कि कौन पोर्शन उसमें आ रहा है और कौन पोर्शन उसमें नहीं आ रहा है। और उसके बाद उसमें एक अगर पर्टिकुलर सेक्शन का बात हो रहा हो तो हमको और एंड का यूज़ करना है, और अगर पूरा कुमुलेटिव का बात हो रहा हो तो उसमें एंड यूज़ करना है। ठीक है। और जैसा कि मैं सभी के बीच में लिख दिया हूँ कि किसका एरिया क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे x भी है और y भी है, इसीलिए x इंटू वाई डी पोर्शन में। यहाँ पे हमको y है लेकिन x नहीं चाहिए, तो इसीलिए x बार। यहाँ पे x है लेकिन y नहीं चाहिए, इसीलिए y बार। ठीक है। होप समझ में आया हो ये क्वेश्चन, होप समझ में आया हो आप लोग को। और उसी तरीक़ा से एक हमारे पास फिर से क्वेश्चन है, फाइंड टोटल एरिया इंटायर सम। जब टोटल एरिया का बात होता है तो इंटायर सम हम लोग बोलते हैं, जब टोटल एरिया का बात होता है तो इंटायर सम हम लोग बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस बार टोटल एरिया फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब ये एरिया जितना है ये पूरा को फाइंड करने के लिए बोला है। तो पूरा जो एरिया है, पूरा एरिया में आपको सिर्फ x दिख रहा होगा, लेकिन x के अलावा एक चीज़ और आप लोग को दिखना चाहिए, जो कि ये है। x के अलावा आपको एक चीज़ और दिखना चाहिए, जो कि ये पोर्शन है। दिख रहा है क्या? तो वो पोर्शन में x इंटू वाई दोनों हैं। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसको कैसे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इंटायर सम को हम लोग लिखते हैं ES। इंटायर सम मतलब ES। इंटायर सम मतलब ES। ठीक है। तो ES में क्या है, हमको टोटल पहले ले लीजिए, टोटल ले लिए। टोटल मतलब x प्लस वाई, पूरा का बात हो रहा है। टोटल सम एरिया का टोटल सम निकालना है। उसके बाद क्या है, इसमें से ये टोटल सम, ये टोटल एरिया में से, इसमें से हमको x इंटू वाई को माइनस कर देना है। इसको हम लोग टोटल सम बोलते हैं। ध्यान समझिए क्या बोल रहे हैं। इस बार हम लोग को इंटायर एरिया निकालना है। इंटायर एरिया मीन्स हमको ये एरिया भी चाहिए और ये एरिया भी चाहिए, ये बीच वाला एरिया नहीं चाहिए। तो हमको अगर दोनों में से x प्लस वाई में से अगर माइनस कर दे x इंटू वाई, तो हमको ये एरिया मिल जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। और डिमॉर्गन्स लॉ भी हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो भी के मैप होता है, के मैप के रिलेटेड कुछ बेसिक्स होगा, उसको कवर करते हुए के मैप के अंदर इंटर करेंगे। थैंक यू।